राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर, खांसी की दवाई से तबीयत बिगड़ने का मामला है। आरएमएससीएल में जवाब मांगी गई है। दवा सप्लाई की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई है। छुट्टी के दिन भी दफ्तर पहुंची पुखराज सेन और जयसिंह। बता दें कि पुखराज सेन आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक हैं और जयसिंह क्वालिटी कंट्रोल के कार्यकारी निदेशक हैं। गायत्री राठौड़ के निर्देश पर ये दफ्तर पहुंचे हैं। आरएमएससीएल ने कहा कि 28 सितंबर को रविवार के दिन ही दवा रोक दी गई थी। खांसी की इस दवाई के सभी बैच का वितरण रोक दिया गया था। अधिकारियों ने 3 बार दवा वितरण रोकने के निर्देश और रिमाइंडर भी दिए थे। तो खांसी की दवा पीने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है और आरएमएससीएल की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है। अब तक दवा सप्लाई की स्थिति पर यह रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल ये जो दवाई है इसके वितरण पर रोक लगा दिया गया था। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ शशि मोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि निर्देश दे दिए गए थे दवा वितरण के रोक पर, लेकिन बावजूद इसके कई अस्पतालों में ये दवाई उपलब्ध है? देखिए, अस्पतालों में सरकारी जो सप्लाई है उसमें ये दवाई उपलब्ध है, लेकिन जो ई औषधि इनका सॉफ्टवेयर है आरएमएससीएल का, जिसके जरिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस दवाई को पूरे प्रदेश में बांटती है, वितरित करती है, उस सॉफ्टवेयर में इस दवाई को रोक दिया गया है, वहीं पर लॉक कर दिया गया है। और दरअसल जो अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि 28 तारीख को उन्होंने इसको रोक दिया था। और जहां तक बच्चों की तबीयत खराब होने की बात है, प्राइमा फेसी जो जांच आ रही है उसमें अधिकारियों का कहना है कि 5 साल या उससे कम के बच्चों को ये दवा रिकमेंडेड नहीं थी। यानी डॉक्टर्स को भी ये इस बात के निर्देश थे कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं दी जा सकती। ऐसे में आखिर किस स्थिति में उनको ये दवा लिखी गई, कितनी क्वांटिटी में दवा लिखी गई, जो क्वांटिटी लिखी गई वही क्वांटिटी बच्चों को दी गई या उससे ज्यादा दी गई? क्योंकि आमतौर पर ये प्रिंसिपल भी है खांसी की दवा सिरप तैयार करने का कि उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। अब वो मात्रा अगर ज्यादा चली जाती है तो उससे क्या क्या नुकसान होता है? क्या उससे मृत्यु तक की स्थिति आ सकती है? या खांसी की दवा को हमने देखा कई बार लोग बाग नशे के रूप में भी काम में लेते हैं, पूरी बोतल एक साथ पी जाते हैं, लेकिन क्या उस स्थिति में भी मृत्यु किसी की हो सकती है? ये सवाल उठते हैं। हालांकि अभी जांच के लिए भेज दिया गया है, सिटी कॉलोनी में जो लेबोरेटरी है सरकार की उसमें भेज दिया है, लेकिन ये जांच आने में भी 2 दिन का समय लग सकता है। अधिकारियों का कहना है कि जून से इस दवा की सप्लाई की जा रही है, लेकिन अभी तक ये 2 दिन में जो मामले आए हैं वही मामले इसकी तबीयत बिगड़ने के आए हैं। उससे पहले कोई मामला पिछले 2.5 महीने में नहीं आया है। ऐसे में अचानक से केवल इस दवा को लेकर के 2 मामले आना अधिकारियों को भी हैरान कर रहा है और वो इसकी पूरी रिपोर्ट मंगा रहे हैं, कहाँ कितनी जगह कितनी मात्रा में दवाई गई है। जी ठीक है शशि, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।